दोस्तों मुझे रिसेंटली एक बहुत ही पुराना कंप्यूटर मिला है। मुझे नहीं पता कि ये कंप्यूटर कितना पुराना है, पर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि कंप्यूटर चलते चलते अचानक बंद हो जाता है। उसी के साथ ये मशीन बहुत ज़्यादा स्लो भी हो गया है और साथ ही साथ फ्रंट में जो USB पोर्ट्स है वो भी ख़राब हो चुकी हैं। पर आज इस वीडियो में हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। ये कंप्यूटर जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही पुराना है और जिनका ये कंप्यूटर है उन्होंने कभी भी इस कंप्यूटर को साफ़ नहीं किया है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक धूल ज़रूर इकट्ठी हुई होगी। तो आइए चलिए करते हैं इस कंप्यूटर की डीप क्लीनिंग। सारे के सारे कंपोनेंट्स को खोलेंगे, उसको साफ़ करेंगे और वापस लगाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे थर्मल पेस्ट की ज़रूरत है जैसे कि CPU और ग्राफिक्स कार्ड, उनको भी हम खोलेंगे, साफ़ करेंगे और साथ ही साथ उसमें हम थर्मल पेस्ट भी अप्लाई करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको इस कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स के बारे में तो बता ही दिया है। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ऑब्वियसली मुझे इस कंप्यूटर को खोलना होगा। तो खोलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैबिनेट की जो साइड पैनल्स हैं उनको खोलेंगे। कैबिनेट को खोल देने के बाद आप देख सकते हो कितना धूल इकट्ठी हुई है। इनको हमें साफ़ करना पड़ेगा। इस धूल की वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और पता नहीं जो दिक्कतें अभी हो रही है ये शायद इस धूल की वजह से ही हो। तो चलिए इनको हम साफ़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि इस कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम निकालेंगे। तो हम शुरू करेंगे हार्ड ड्राइव से। सबसे पहले जो सेटा कनेक्टर है और जो सेटा पावर कनेक्टर है उनको डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमें इन स्क्रूज को खोलना है। बस अब हार्ड डिस्क को खींचिए कुछ ऐसे तो निकल जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में DVD ड्राइव है, जो कि मेरे केस में है, तो आपको कुछ हार्ड ड्राइव के तरीके से ही उसको निकाल देनी है। जैसे मैंने हार्ड ड्राइव को निकाला, कुछ उसी तरीके से आपको इसको भी निकाल देनी है। अब बारी आती है ग्राफिक्स कार्ड की। इस कंप्यूटर में GT740 ग्राफिक्स कार्ड है जो कि बहुत ही पुराना है, पर ठीक है, एक डिस्प्ले कार्ड की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑब्वियसली। बेसिकली इस कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है CPU की उतना खास नहीं है, इसीलिए एक डेडिकेटेड डिस्प्ले कार्ड लगाया गया है। इसके ज़रिए छोटे मोटे गेम्स भी चल जाते हैं और जो डेली टू डेली टास्क है वो भी निकल जाता है। एनीवे, यहाँ पे मेरे केस में जो ग्राफिक्स कार्ड है इसमें कोई डेडिकेटेड पावर कनेक्टर नहीं है, तो पावर कनेक्टर को खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए अब इस ग्राफिक्स कार्ड को बाहर निकालने की तैयारी शुरू करते हैं। कैबिनेट की बैक साइड में एक छोटा सा प्लेट दिखेगा। इस प्लेट को 2 स्क्रूज के हेल्प से कैबिनेट की बॉडी से लगाया गया है। चलिए इन स्क्रूज को निकाल देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड को एक स्क्रू के जरिए कैबिनेट से लगाया गया है। इसके बाद आपको PC एक्सप्रेस स्लॉट की इस क्लिप को हटाना होगा। डिपेंडिंग अपॉन द PC एक्सप्रेस रिवीजन इस क्लिप की एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है। एनीवे, मेरे केस में कोई क्लिप नहीं है। चलिए अब आराम से ग्राफिक्स कार्ड को बाहर निकाल देते हैं। अब बारी आती है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड को निकालने के लिए ऑब्वियसली मदरबोर्ड के रिगार्डिंग जितने भी केबल्स है, जितने भी कनेक्टर्स हैं, उनको डिस्कनेक्ट करना होगा। तो हम शुरू करेंगे ATX कनेक्टर से, उसके बाद CPU कनेक्टर और उसके बाद जो फ्रंट आयोज है उनकी भी जो कनेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम मदरबोर्ड के साथ कसे हुए जितने भी स्क्रूज हैं उनको खोल देंगे और मदरबोर्ड को आराम से CPU के फैन को पकड़ के निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, जब आप मदरबोर्ड को निकाल रहे हो या फिर मदरबोर्ड को टच कर रहे हो तब आप ये काम नंगे पाँव ही कीजिए। अदरवाइज अगर आपके बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो आपके मदरबोर्ड को डैमेज कर सकता है। इसके बाद फाइनली हमें निकालना पड़ेगा पावर सप्लाई को। पावर सप्लाई को निकालने का तरीका भी कुछ वैसा ही है, सिर्फ स्क्रूज को खोलना है और निकाल देना है और कुछ नहीं है। बस अब यहाँ पे हम करेंगे क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चाहिए आपको कुछ ब्रशेस, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके साथ चाहिए आपको एक एयर ब्लोअर, बस और कुछ नहीं। तो क्लीनिंग का काम हम शुरू करेंगे मदरबोर्ड से। सबसे पहले हम रैम स्टिक्स को मदरबोर्ड से रिमूव करेंगे। इसके लिए सिंपली इन क्लिप्स को खोलना है, रैम को ऐसे पकड़ के उठा लेना है और कुछ नहीं। इसके बाद CPU कूलर की बारी आती है। अगर आपके सिस्टम में इंटेल की स्टॉक कूलर लगी हुई है तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। इन स्क्रूज को आपको एक बार रिवर्स में घुमाना है, उठा लेना है, बस। अब आप जो फैन की वायर्स है उनको मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करना है और फैन को ऐसे पकड़ के उठा लेना है, बस। अब बारी आती है सफाई की। मदरबोर्ड को साफ करने के लिए आप एक पतला ब्रश ले लीजिए जो कि बहुत नरम हो।
अदरवाइज मदरबोर्ड की जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकती हैं। कुछ इस तरह का ब्रश अगर आपके पास है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, तो आराम से आपका काम बन जाएगा। आप सिंपली इस तरह के ब्रश के हेल्प से मदरबोर्ड के ऊपर जो धूल है उसको निकाल दीजिएगा, स्पेशली रैम स्लॉट्स और पीसी एक्सप्रेस स्लॉट से। एंड एट द एंड हम सिंपली एयर ब्लोअर की हेल्प से सारे के सारे धूल को उड़ा देंगे। इस बीच आपको एक बार CPU को भी उठाना पड़ सकता है, CPU को भी अपने सॉकेट से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, और CPU को निकालने के बाद आजू बाजू की जो धूल है उसको भी साफ़ कर लेना है। आइए इसी के साथ हम CPU के ऊपर लगा हुआ जो पुराना थर्मल पेस्ट है उसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक नरम कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ कुछ एयरबड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड ऑब्वियसली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसको हम रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं, या फिर अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइज़र का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ज़रिए आपको सिंपली इस CPU को साफ़ कर लेनी है। आपको थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र या फिर अल्कोहल, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो उसको एक कपड़े पे देनी है। उसके बाद उस कपड़े से जो पुराना थर्मल पेस्ट है उसको साफ़ कर लेनी है। और यही चीज़ आपको CPU कूलर पे भी करना है, पर उसके लिए आपको CPU कूलर को पूरी तरीके से डिसअसेंबल करना पड़ेगा। क्यों मैं ऐसा करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे कि देख सकते हो CPU कूलर में कितना धूल जमी है। तो इस धूल को साफ़ करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार एक काम कीजिए, पूरा का पूरा जो कूलर है उसको डिसअसेंबल कर लीजिए। अब करने का तरीका क्या है तो आप वीडियो में देख ही सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन क्लिप्स को हटाना है, जिससे ये जो बड़ा सा हीट सिंक है ये बाहर आ जाएगा। इसको साफ़ करने के लिए आपको एक ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ साथ एयर ब्लोअर की भी मदद लेनी पड़ेगी। और अगर आप चाहो तो पानी के हेल्प से भी इस हीट सिंक को साफ़ कर सकते हो, पर इस बीच एक बात का आपको ध्यान रखना है, तब तक आपको इस हीट सिंक को लगाना नहीं है CPU के ऊपर जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो इसी वजह से मैं पानी का यहाँ पे हेल्प नहीं ले रहा हूँ। तो अच्छे से ब्रश के हेल्प से सफाई कर लेने के बाद सिंपली एयर ब्लोअर के हेल्प से जो धूल है उसको हमें निकाल देना है। इसके साथ साथ हमें फ़ैन को भी साफ़ कर लेनी है। इसके लिए हमें वही जो मोटा पेंटिंग ब्रश मैं यूज़ कर रहा था उसका ही मैं हेल्प ले लूँगा। और आप देख सकते हो जो फ़ैन की सफाई है अच्छी से ही हो रही है। अब सफाई होने के बाद फ़ैन और हीट सिंक को हमें कुछ इस तरीके से जोड़ देना है जैसा पहले था। इसके बाद हम CPU के ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा थर्मल पेस्ट और कूलर को इंस्टॉल कर देंगे। मुझे नहीं लगता है आपको ये बताने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपको इंटेल की CPU कूलर को इंस्टॉल करनी है। इसके बाद हमें रैम स्टिक्स को इंस्टॉल करनी है। अब रैम स्टिक्स को इंस्टॉल करने से पहले सफाई बहुत ही ज़रूरी है। तो रैम स्टिक्स की जो गोल्डन पिन्स हैं इनको हमें सिंपली साफ़ कर लेनी है एक कागज़ के हेल्प से। यहाँ पे मैं आपको कभी भी कपड़ा यूज़ करने के लिए सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कपड़े की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है और आपके रैम स्टिक्स को वो ख़राब कर सकती है। अब रैम स्टिक्स को कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेनी है। बस मदरबोर्ड और CPU की जो सफाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। बात करें अगर ग्राफिक्स कार्ड की, तो उसकी भी हमें अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। शुरू करेंगे ग्राफिक्स कार्ड की PCB की बैक साइड से। वही तरीका है जैसा हमने मदरबोर्ड के लिए यूज किया था, एक ब्रश। अब हमें ग्राफिक्स कार्ड की जो हीट सिंक है उसको खोलना पड़ेगा, जिसके लिए ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड के पीछे की जो ये 4 स्क्रूज है इनको हमें खोलना पड़ेगा। साथ ही इस हीट सिंक और इस फैन को पूरी तरीके से ग्राफिक्स कार्ड से डिस्कनेक्ट करने के लिए इस कनेक्टर को भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम हीट सिंक से फैन को अलग करेंगे। इसके लिए हमें ये जो 3 स्क्रूज है इनको हमें निकाल देना होगा। उसी के साथ हम ब्रश की मदद से और एयर ब्लोअर के हेल्प से अच्छे से जो हीट सिंक है उसको साफ कर लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर जो थर्मल पेस्ट है वो सूख चुका है, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा थर्मल पेस्ट भी अप्लाई करना होगा, जिसके लिए पुराने वाले को हमें साफ़ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या फिर अगर आप चाहो तो हैंड सैनिटाइजर का भी यूज़ कर सकते हो। और जो छोटी छोटी जगह है जहाँ पे जो थर्मल पेस्ट है वो जाके अटक गया है, इसको भी हमें कुछ इस तरीके से साफ़ कर लेनी है। बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज आपका ग्राफिक्स कार्ड की जो GPU है जो कि ये है वो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे भी धूल है, इसको भी हम एयर ब्लोअर के हेल्प से साफ़ कर देंगे।
तो सफाई के बाद बारी आती है ऑब्वियसली असेंबलिंग की, और थोड़ा सा थर्मल पेस्ट जीपीयू के ऊपर, और जितनी भी मेमोरीज है इनमें भी हमें थोड़ा थोड़ा करके थर्मल पेस्ट देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमने खोला था बिल्कुल उसी तरीके से हम सभी के सभी कंपोनेंट्स को लगा भी देंगे और काम हो गया। चलिए अब बारी आती है हार्ड ड्राइव को साफ़ करने की। तो हार्ड ड्राइव को साफ़ करने के लिए ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें चाहिए एक कपड़ा, और उस कपड़े से हार्ड ड्राइव के ऊपर की पोर्शन को पोंछ लेनी है, और जो नीचे की साइड के जो पीसीबी है इसको हमें सिंपली एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से साफ़ कर लेनी है। बस हार्ड ड्राइव की सफाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। सेम तरीका हम अप्लाई करेंगे डीवीडी ड्राइव के साथ भी, उसको भी कुछ वैसे ही साफ़ कर लेनी है। यहाँ पे आप एक एयर ब्लोअर की हेल्प ले सकते हो। जो छोटे छोटे पोर्शंस है जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे एयर ब्लोअर की हेल्प से अच्छे से सफाई हो जाएगी। और उसी के साथ साथ जो कनेक्टर्स हैं वहाँ पे भी आप थोड़ा सा एयर ब्लो कर सकते हो, जिससे जो वहाँ पे धूल जमती है वो साफ़ हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है पावर सप्लाई की। यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप पावर सप्लाई को खोल के साफ़ कीजिए, पर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप पावर सप्लाई को खोलते हो और अगर आपके पावर सप्लाई की अभी वारंटी है तो वारंटी भॉइड हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पावर सप्लाई को खोल के साफ़ कीजिए, और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप सिंपली एयर ब्लोअर की हेल्प से पावर सप्लाई के अंदर जितना पॉसिबल है उतना एयर को ब्लो कर दीजिए, जिससे पावर सप्लाई साफ़ हो जाएगी। जितना हो सकता है उतना साफ़ हो जाएगी। और उसके साथ जो फैंस वगैरह है वहाँ पे आप सिंपली थोड़ा सा ब्रश के हेल्प से उसको साफ़ कर लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हमें कैबिनेट को अच्छे से साफ़ करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कैबिनेट के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल इकट्ठी हुई है। तो इसको साफ़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक ब्रश लेनी है, उस ब्रश के हेल्प से, एक मोटा ब्रश होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ही परेशानी होगी उसको साफ़ करने में। एक मोटा ब्रश के हेल्प से कुछ इस तरीके से आपको धूल को इकट्ठी करके निकाल लेनी है, और अंदर की साइड को जहाँ पे धूल जमती है वहाँ पे आपको एक पतले ब्रश के हेल्प से साफ़ कर लेनी है। और उसके साथ साथ आपको कपड़े का यूज़ तो करना ही है, उससे आराम से जो कैबिनेट है उसको साफ़ कर लेना है। जहाँ पे धूल है उसको साफ़ कर लेना है, और एयर ब्लोअर के हेल्प से भी जो धूल वगैरह इधर उधर घुसी हुई है उनको भी आपको उड़ा देना है। बस सफाई के बाद आप देख सकते हो कैबिनेट कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छी तरीके से वो साफ़ हो सकता है। इसके बाद बारी आती है असेंबलिंग की। तो जिस तरीके से हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स को खोला था उसको ही हम रिवर्स करेंगे, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो लग जाएंगे। तो जैसे हमने सबसे लास्ट में क्या खोला था, पावर सप्लाई, तो हम पावर सप्लाई से ही लगाना शुरू करेंगे। तो सिंपली पावर सप्लाई को ऐसे पकड़ो और सारे स्क्रूज को कस दो। इसके बाद मदरबोर्ड, चलिए लगा देते हैं रेस्पेक्टिव होल्स में सारे के सारे स्क्रूज को। इसके बाद हम पीसी एक्सप्रेस स्लॉट में लगाएंगे ग्राफिक्स कार्ड को। ग्राफिक्स कार्ड को लगाने का तरीका आप देख सकते हो, और उसी के साथ साथ सारे के सारे ग्राफिक्स कार्ड के रिगार्डिंग जितने भी स्क्रूज है, जितने भी प्लेट्स वगैरह है, सब कुछ लगा देंगे। सेम तरीका होगा हार्ड ड्राइव और सीडी ड्राइव के साथ भी। जहां से हमने निकाला था वहीं पे सारे के सारे पार्ट्स को डाल देंगे और स्क्रूज को कस देंगे। और इसी बीच हम पावर सप्लाई की ATX कनेक्टर और CPU कनेक्टर को भी लगा देंगे मदरबोर्ड के साथ, और उसी के साथ साथ हार्ड ड्राइव और DVD ड्राइव को हम पावर भी प्रोवाइड कर देंगे। SATA कनेक्टर्स को भी हम लगा देंगे मदरबोर्ड के साथ। जो DVD ड्राइव और हार्ड ड्राइव के साथ कनेक्टेड है उनको हम लगा देंगे। एंड एट द एंड हम कैबिनेट की जो फ्रंट IOs है, जैसे कि पावर स्विच, रिस्टार्ट स्विच, पावर LED, हार्ड ड्राइव LED, ऑडियो जैक एंड USB जैक, इनके रिगार्डिंग जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सब कुछ हम मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। बस सारे के सारे कंपोनेंट्स को मैंने लगा दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो कंप्यूटर में पावर कनेक्ट करने के बाद और सारे के सारे पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के बाद सब कुछ सही ऑन हो रही है, बायोस आ रही है, मतलब सब कुछ सही है। तो अब हम कैबिनेट की जो लीड है उसको बंद कर देंगे और सारे के सारे स्क्रूज को कस देंगे, और बस काम हो गया। बस कंप्यूटर की जो डीप क्लीनिंग है वो हो चुकी है। इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने इस कंप्यूटर को फिर से फास्ट बनाया है, और साथ ही साथ इसकी जो फ्रंट USB पोर्ट्स है इनको मैंने कैसे बदला है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंप्यूटर के रिगार्डिंग, वो मैं आपको एक एक करके वीडियो बना के आपको दिखाता रहूँगा।
तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से कंप्यूटर को साफ़ किया जाता है, डीप क्लीनिंग कैसे किया जाता है, किस तरीके से थर्मल पेस्ट को अप्लाई करनी है, पुराने वाले को कैसे क्लीन करना है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो की पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं इसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिए, इससे होगा जहाँ मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।